हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हर्षित एंड वेलकम टू स्क्वायर वन। लास्ट वीडियो में हमने होल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तीन प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने, क्लोजर, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिविटी, और मैंने आपको ये दो क्वेश्चंस दिए थे प्रैक्टिस के लिए। चलिए इनकी सॉल्यूशंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया है 520 प्लस 763 प्लस 80। इसको प्रॉपर्टीज का यूज करके सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूंगा, इन नंबर्स को रीअरेंज करूंगा। रीअरेंज मतलब ऑर्डर चेंज कर देंगे हम इन नंबर्स का। इसको लिख देंगे 80 प्लस 763। ये कैसे हो गया? ये कॉम्यूटेटिविटी की वजह से हुआ है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हम नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इनको रिवर्स कर दिया। एसोसिएटिविटी का यूज करके मैं इन दो नंबर्स को पहले ऐड कर रहा हूं, और ये हो जाएगा 600 प्लस 763, और ये हो जाएगा 1363। सेकेंड क्वेश्चन है 125 प्लस 2395 इंटू 2395 इंटू 8। ये मल्टीप्लीकेशन क्वेश्चन है। इसमें मैं फिर से कॉम्यूटेटिविटी का यूज करके 8 को इस तरफ लिख लूंगा। 125 इंटू 8 इंटू 2395। 125 इंटू 8 एसोसिएटिविटी का यूज करके मैं इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और ये होता है 1000 इंटू 2395 इज इक्वल टू 2395 000। तो हम देख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज का यूज करके हम कितनी आसानी से डिफिकल्ट क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अब देखते हैं, मैंने ये फिगर बनाई हुई है, इसमें मैंने बॉल्स बनाई हुई हैं कुछ। इन बॉल्स को काउंट करते हैं, कितनी बॉल्स हैं ये 1 2 3 4 5 10 15 बॉल्स हैं। और इसको डायरेक्टली अगर मैं लिखूं मल्टीप्लाई करके तो हो जाएगा 3 इंटू 5। कैसे? 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3, 5 बार ऐड कराए 3 को, या फिर मल्टीप्लाई में जब हम लिखते हैं तो 3 इंटू 5 लिख देते हैं। 1 2 3 1 2 3 4 5। ये हो गई 15 बॉल्स। अगर इन बॉल्स को मैं दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दूं, यहां से सेपरेट कर दूं, तब क्या होगा? इन बॉल्स को मैंने जब दो ग्रुप में सेपरेट कर दिया तो वो इस तरीके से बन गए। 3/3 का ग्रुप ये बन गया और 3/2 का ग्रुप ये बन गया, जिसको मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 और 3 इंटू 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। 3 इंटू 3 होता है 9, 3 इंटू 2 होता है 6, 9 प्लस 6 होता है 15। कोई चेंज तो आया नहीं, बॉल्स तो उतनी ही रही, पर इससे हमें एक चीज पता चल गई है कि हम 3 इंटू 5 को इस तरीके से लिख सकते हैं। ये 15 है ना, 9 प्लस 6 लिख सकते हैं। तो इसको 3 इंटू 5 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। 3 इंटू 5 ये हो गया टोटल बॉल्स, 3 इंटू 3 हो गई ये वाली बॉल्स, और 3 इंटू 2 हो गई ये वाली बॉल्स। ठीक है, तो इसको हमने इस तरीके से लिख लिया। और हम जानते हैं 3 इंटू 5 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 प्लस 2। क्यों? क्योंकि 5 को 3 प्लस 2 लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। और इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं राइट साइड को। ये प्रॉपर्टी जो हम देख रहे हैं, ये चीज जो निकल के आई, ये क्वेश्चन जो आई है, ये है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। कैसे है ये एक तरीके से जो हमने फर्स्ट चैप्टर में यूज ऑफ ब्रैकेट्स या ब्रैकेट्स का जो कॉन्सेप्ट आता है, ये उसी तरीके से है। उसमें क्या था कि हम ब्रैकेट्स को एक्सपेंड कर देते थे, तो वो ऐसे लिख सकते हैं। ये सेम वही कॉन्सेप्ट है, बट नाम अलग है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी है। प्रॉपर्टी जो यूज हो रही है इस कॉन्सेप्ट में वो है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, तो हमारी प्रॉपर्टी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि 3 इंटू 2 प्लस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी कि मल्टीप्लीकेशन को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पहले 3 को दे दिया, फिर 2 को दे दिया। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब है कि बांटना। ठीक है, तो हमने ये वाला जो फर्स्ट वाला ऑपरेशन है, ये हमने दोनों में बांट दिया आपस में। इसको रिवर्स करके ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 को हम इस तरीके से शॉर्ट करके लिख सकते हैं, है ना। तो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या हो गई? डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, यानी कि मल्टीप्लीकेशन को हम एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। उल्टा नहीं कर सकते, एडिशन को हम मल्टीप्लीकेशन पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन को एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा और सही से क्लियर कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी 7 इंटू 9 प्लस 12।
डिस्ट्रीब्यूटिविटी के अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लीकेशन को एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 9 ये प्लस 7 इंटू 12। मैं फिर से कह रहा हूं ये सेम ब्रैकेट्स वाला ही कॉन्सेप्ट है जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। अब हम पहले से सॉल्व करेंगे। 7 9 जा 63, 12 7 जा 84 और आंसर हो गया 147। ठीक है, इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, तो ये क्वेश्चन है जो आपको खुद से ट्राई करना है। फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी 9 इंटू 7 प्लस 8। अब हम देखते हैं कि कैसे डिस्ट्रीब्यूटिविटी का यूज करके मल्टीप्लीकेशन की जा सकती है। मैं क्वेश्चन लेता हूं 12 इंटू 35। लास्ट वीडियो में मैंने यही क्वेश्चन लिया था और मैंने कैसे एसोसिएटिविटी का यूज करके इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लिया था। इसको लिखा था 6 इंटू 2, एसोसिएटिविटी का यूज करके 2 इंटू 35 करा था और हमारा आंसर जल्दी आ गया था। इस बार मैं आपको शो करूंगा कि कैसे हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटिविटी यूज करते हैं। 12 इंटू 35 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 12 इंटू 30 प्लस 5। 35 को ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिविटी का यूज करते हैं, तो 12 इंटू 30 प्लस 12 इंटू 5 इसको ऐसे लिख सकते हैं। 12 3 जा 36, 360 हो गया, 12 5 जा 60 और आंसर हो गया 420। इस बार फिर से मैंने कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करी है, नॉर्मल सी कैलकुलेशन है जो ओरली हम कर सकते हैं और हमें ये आंसर मिल गया। अब ये देखते हैं कि क्या सारे मल्टीप्लिकेशंस में डिस्ट्रीब्यूटिविटी यूज होती है। एक्चुअली मैं आपको ये शो करता हूं कि सारे ही मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिविटी यूज होती है। इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से लिखता हूं 12 इंटू 35, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 एंड 6, फिर 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 6 6 12 और ये हो गया 3, ये हो गया 420। ये आंसर आ गया। अब इसमें एक चीज ये देखिए, ये जो 60 है ये स्टेप, ये सेम यही स्टेप है 12 इंटू 5। हमने क्या करा, इसमें पूरे 12 को पहले 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा फिर 1 से करा, यानी कि हमने 12 को 5 से मल्टीप्लाई करा। सेकंड स्टेप में क्या करा, हमने 12 को 3 से मल्टीप्लाई करा और ये क्रॉस का मतलब है कि ये 0 है यहाँ पे, तो 0 है यानी कि 30 से मल्टीप्लाई करा। लास्ट में इस स्टेप का मतलब है कि हमने इन दोनों को ऐड कर दिया 12 इंटू 5 प्लस 12 इंटू 30 और ये एक्चुअल में आंसर क्या है 12 इंटू 35 जो कि 12 इंटू 35 है। तो हम ये देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा है एक्चुअल में, कि हम 12 इंटू 35 कैसे निकाल रहे हैं, इसको 35 को 30 प्लस 5 कर ले रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिविटी का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सारे ही मल्टीप्लिकेशंस में यही यूज होता है। अगर 3 बाय 3 का मल्टीप्लिकेशन होता है यानी कि 3 डिजिट्स इंटू 3 डिजिट्स, तब भी यही होता। तो आप मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से ना करके इस तरीके से भी कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी का यूज करके। एक और तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक में 214 इंटू 75 प्लस 214 इंटू 25। देखने वाली चीज ये है कि ये 214 दोनों तरफ आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये इस तरीके से लिखा हुआ है। अब हमें इसको इस तरीके से कन्वर्ट करना है। 214 कॉमन हो गया, दोनों में है, इसको इधर लिख लिया अलग से, ब्रैकेट्स लगाया 75 प्लस 25, ये 214 इंटू 100 हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिविटी का यूज करके हमने इसको इजीली सॉल्व कर लिया। 75 प्लस 25 100 हो रहा था, तो हमने इसको ब्रैकेट में लिया, अलग से लिखा और ये 214 इंटू 214 इंटू 100 यानी कि 21,400 ही हमारा आंसर आ गया। इसको अगर ऐसे डायरेक्टली करते तो बहुत टाइम लगता है, इसमें इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ती और आंसर हमारा फिर उसके बाद भी एडिशन करने पे आता। तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिविटी का यूज करके कैसे इजीली ये सॉल्व कर लिया। 2 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, ये 2 क्वेश्चंस आपको खुद से ट्राई करने हैं। फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी 97 इंटू 26 और सिंप्लीफाई 527 इंटू 60 प्लस 527 इंटू 40। ये ऊपर वाले कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट का है। अब डिस्ट्रीब्यूटिविटी पे एक वर्ड प्रॉब्लम करते हैं। अ बॉय स्पेंड्स ₹15 ऑन ऑटो रिक्शा एंड ₹10 ऑन बस ईच डे, हाउ मच मनी डज ही स्पेंड इन 6 days। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक लड़का है जो ऑटो रिक्शा पे 15 रुपए और बस पे 10 रुपए रोज खर्च करता है। ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है कि 6 days में वो टोटल कितने मनी खर्च कर दे रहा है या कितने पैसे खर्च कर दे रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से करेंगे और हम लास्ट में प्रूव करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी से आंसर सेम निकलता है। फर्स्ट मेथड में क्या करते हैं, फर्स्ट मेथड में मैंने देखा मनी स्पेंट ऑन ऑटो रिक्शा ईच डे। ऑटो रिक्शा पे रोज वो कितने रुपए खर्च कर रहा है, 15 रुपए, 15 रुपीज। बस पे मनी स्पेंट ऑन बस ईच डे ₹10।
तो टोटल मनी स्पेंट ईच डे, हर दिन वो ऑटो रिक्शा पे 15 रुपए खर्च कर रहा है, बस पे 10 रुपए खर्च कर रहा है, तो टोटल मनी एक दिन में वो कितना खर्च कर रहा है 15 + 10 यानी कि ₹25। मनी स्पेंट इन 6 डेज, तो 6 डेज में वो कितने खर्च कर रहा है 25 × 6 यानी कि ₹150। इस तरीके से हम फर्स्ट मेथड में सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड मेथड देखते हैं अब। सेकंड मेथड में मनी स्पेंट ऑन ऑटो रिक्शा ईच डे इज इक्वल टू ₹15। ऑटो रिक्शा पे हर दिन वो 15 रुपए खर्च कर रहा है। मनी स्पेंट ऑन ऑटो रिक्शा इन 6 डेज, 6 डेज में कितने खर्च की 15 × 6 यानी कि ₹90। मनी स्पेंट ऑन बस ईच डे इज इक्वल टू ₹10। 10 रुपए वो बस पे खर्च कर रहा है हर दिन, तो वो 6 डेज में बस पे कितने खर्च कर रहा है 6 × 10 यानी कि ₹60। ठीक है, टोटल मनी स्पेंड कितना हो गया 90 + 60, ऑटो प्लस बस 90 + 60 हो गया 150। फिर से हमें सेम आंसर मिला। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कैसे हम दो तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आंसर हमें सेम मिल रहा है। तो इसमें हमने करा क्या, फर्स्ट मेथड में हमने क्या करा, पहले हमने 15 + 10 करा, ठीक है, उसको हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यानी कि ऐसे करा। सेकंड मेथड में हमने क्या करा 15 × 6 पहले करा, फिर 6 × 10 करा, यानी और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 × 6। बाद में जो भी आंसर आया उन दोनों को हमने ऐड कर लिया, तो ये हमारे जो आंसर आए दोनों में ही 150 आया आंसर दोनों तरफ। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करा, हमने मल्टीप्लाई को इधर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 15 को दे दिया मल्टीप्लाई और 10 को भी दे दिया मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद एडिशन कर दिया। तो हम मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एडिशन के ऊपर, उसके ऊपर डाल सकते हैं, मतलब एक तरीके से। अब हम होल नंबर्स की लास्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं, जो कि है आइडेंटिटी। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी आइडेंटिटी। अब हम देखते हैं कि किसी भी नंबर में जब हम 0 ऐड करते हैं तो नंबर में कोई फर्क नहीं आता है। 22 + 0 भी 22 हो जाएगा और 0 + 97 हो जाएगा। तो हम देखिए क्या कर रहे हैं कि हमने 0 ऐड करा 6 में तो वो 6 रहा, 22 में ऐड करा तब भी 22 रहा, और 97 में ऐड करा तो वो 97 रहा। यानी कि अगर हम नंबर में किसी भी होल नंबर में हम 0 ऐड कर रहे हैं तो हमारे नंबर में कोई फर्क नहीं आ रहा है, वो वैसे का वैसे ही आंसर आ जा रहा है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि एक 0 क्या है, एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि ऑपरेशन करने के बाद हमारा नंबर चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं हम, ऑपरेशन एडिशन में हमने 0 ऐड करा और हमारा नंबर चेंज नहीं हो गया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं 0 हमारे लिए क्या हो गया, आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ होल नंबर्स, या फिर एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट होता है या ऐसा नंबर होता है जो ऑपरेशन के बाद हमारे नंबर ओरिजिनल नंबर को चेंज नहीं करता है। यहाँ पे 0 आइडेंटिटी हो गया, 6 में ऐड करा तो भी 6 रहा, 22 में ऐड करा तो भी 22 रहा, 97 में ऐड करा तो भी 97 रहा, नंबर में कोई फर्क नहीं आया। एडिटिव इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम ऑपरेशन जो कर रहे हैं वो आइडेंटिटी का, जो ऑपरेशन हम जो कर रहे हैं वो एडिशन का है, इसीलिए ये आइडेंटिटी फॉर एडिशन कहलाती है या एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। अब देख लेते क्या मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कोई आइडेंटिटी है। चलिए, एक नंबर है 8 × 1 = 8। आप देख रहे हैं कि मैंने इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करा, आंसर में चेंज नहीं आया। और कोई नंबर लेते हैं, 19 × 1 19 हो गया, 1 × 64 64 हो गया, 1 × 219 219 हो गया। आप देख रहे हैं कि मैं किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मेरा आंसर चेंज नहीं हो रहा है, आंसर वही नंबर आ जा रहा है। तो अब हम इसमें देख सकते हैं कि 1 क्या हमारे लिए एक आइडेंटिटी है मल्टीप्लिकेशन की। 1 इज द आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स, या फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स। यानी कि आइडेंटिटी फिर से है, 1 हमने लगाया, यहाँ पे हमारा नंबर कोई चेंज नहीं हुआ, और मल्टीप्लिकेटिव का मतलब क्या है कि मल्टीप्लिकेशन करा और हमारा रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आया। तो हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या हो गई, आइडेंटिटी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स की एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी होती है, एडिशन की आइडेंटिटी 0 है और मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या है, 1 है। तो अब हमने इस वीडियो में 5 प्रॉपर्टी पढ़ ली हैं, सारी प्रॉपर्टीज हो गई हैं। एक बार सभी प्रॉपर्टीज को रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी क्लोजर, जो कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू है, यानी कि 2 होल नंबर्स को ऐड करने पे फिर से होल नंबर मिलता है और 2 होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर भी होल नंबर मिलता है। सेकंड प्रॉपर्टी थी कॉम्यूटेटिव,
दो होल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड या मल्टीप्लाई करा जा सकता है। थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, दो से ज्यादा होल नंबर्स हैं तो किन्हीं भी दो होल नंबर्स को पहले ऐड करा जा सकता है, और मल्टीप्लाई में भी ऐसे ही है, दो से ज्यादा होल नंबर्स को में किसी भी दो होल नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करा जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी में 7 इंटू 2 प्लस 4 को इस तरीके से लिख सकते हैं 7 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 4, यानी कि मल्टीप्लाई को एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी 0 है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। तो इस तरीके से हमने पांचों प्रॉपर्टीज पढ़ ली है होल नंबर्स की। नेक्स्ट वीडियो में हम पैटर्न्स देखेंगे होल नंबर्स को, कि हर एक होल नंबर को एक पैटर्न में एक्सप्रेस करा जाता है। इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा, उनके सॉल्यूशंस नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।